जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज फिर पिछले क्लास की तरह आज भी तांडव होने वाले हैं। क्वेश्चंस में 25 क्वेश्चंस हम कराने जा रहे हैं, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपको एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी की हम बात करें तो, और साथ ही साथ एसएससी जीडी और बिहार सिविल कोड की हम बात करें तो उसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब जिस भी एग्ज़ाम में 25 सामान्य अध्ययन पूछे जाते हैं या 20 पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। और सारे क्वेश्चनों का हम जो है फुल पोस्टमार्टम करने का प्रयास करते हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्हीं सारे क्वेश्चनों का हम एक्सप्लेनेशन करते हैं जो एग्ज़ाम में छपने का प्रबल संभावना होते हैं। अब बात करते हैं आज की क्लास की, तो महादेव की नाम से आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। चलिए आज की क्लास की हम बात करते हैं। आज का हमारा मोटिवेशन लाइन है, तो मोटिवेशन लाइन हमारा है, आज थोड़ा मुश्किल है लेकिन कल थोड़ा बेहतर ज़रूर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना मेरे दोस्त, तेरा भविष्य एक दिन ज़रूर बेहतरीन होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल की हम बात करें तो बांग्लादेश से कितने राज्य की सीमा साझा करते हैं? बांग्लादेश से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो आपको पता ही है, या नहीं पता है तो कोई बात नहीं। तो चलिए आज की बात जान लेते हैं। तो 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। तो चलिए इसे मैप के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा प्यारा भारत है। तो यहाँ पे हम इसे जूम कर लेते हैं प्यारा भारत को। अब देख सकते हैं बांग्लादेश का यहाँ पे है, और ये पूरा का पूरा पोर्शन, ये जितने भी हो जाते हैं ये सारे के सारे 7 सिस्टर हो जाते हैं, सिक्किम को छोड़कर। आपको ध्यान रखना है, ये सिक्किम हो जाते हैं। इन सारे राज्य को छोड़ के हम बात करते हैं, सिक्किम छोड़कर इस सारे के सारे 7 सिस्टर हो जाते हैं। 7 सिस्टर में एकमात्र ऐसा राज्य असम है जो सभी राज्यों से सीमा साझा करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश यहाँ पर है, देख सकते हैं बांग्लादेश को। यहाँ पे हम बांग्लादेश को निकाल लिए हैं। तो बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो कितने राज्य लगते हैं बांग्लादेश से? ये तो एक तो बंगाल हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, बंगाल, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। कुल 5 ऐसे राज्यों से सीमा लगते हैं बांग्लादेश का, ये आपको ध्यान रखना है। अब वहीं बात करते हैं कि सिक्किम का राज्य कितने देशों से सीमा लगते हैं? तो सिक्किम का एक नेपाल से, और उसके बाद किससे लगता है, भूटान से, और इधर चीन से। 3 देशों से सीमा साझा करता है। अब अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये भी जो है 3 देशों से सीमा साझा करता है, एक भूटान से, एक चाइना से और इधर म्यांमार से। अब बात कर लेते हैं वहीं साथ ही साथ की, तो म्यांमार से ये कभी कभी पूछे जाते हैं कितने राज्यों से सीमा लगते हैं म्यांमार का? तो एक अरुणाचल प्रदेश का, नागालैंड का, मणिपुर का और मिजोरम का। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है। तीनों ओर से घिरा, देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे करके बांग्लादेश है, तो तीनों ओर से घिरा त्रिपुरा एकमात्र राज्य है, ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात कर लेते हैं दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों, क्वेश्चंस देखकर अगर मज़ा आता होगा तो ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि हाँ भाई मज़ा आ गया, सच में मज़ा आ गया। तो हम इसी तरह का क्लास जो है लाने का प्रयास करते हैं, ताकि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब बात करते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान की हम बात करते हैं, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, बादशाह खान के नाम से जाना जाता है और बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। आंसर की बात करें तो सभी सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में, तो यहाँ पे देख सकते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान की। तो यहाँ पे हमने पिक्चर लाए हुए हैं खान अब्दुल गफ्फार खान की। तो यहाँ पे देख सकते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान यानी बच्चा खान, सीमांत गांधी, बादशाह खान नाम से मशहूर क्रांतिकारी खान अब्दुल गफ्फार खान का निधन 1988 में 20 जनवरी को हुई थी। और पठान और पख्तूनियों का दूसरा गांधी ये कहलाता था, ये भी ध्यान रखना है। इन्होंने जो है पख्तूनियों के बीच लाल कुर्ती आंदोलन का आह्वान, उन्होंने 3 साल के लिए जेल भरो आंदोलन किया था। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मेन पॉइंट हो जाता है कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ साल 1919 में हुए आंदोलन के दौरान गफ्फार खान की गांधी जी से मुलाकात हुई और उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। ये भी तो नहीं पूछे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट जो दिया गया है, तो सिर्फ आपको ये ध्यान रखने हैं कि यहाँ पे जो नाम दिया है खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दिया गया निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस कथन का मिलान सही है? तो मिलान सही करने आपको, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात 7 अप्रैल को बिल्कुल सही है।
विश्व विरासत दिवस की अगर हम बात करें तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी सही है। पृथ्वी दिवस की हम बात करें 22 अप्रैल को मनाते हैं, ये भी सही है। तो 22 अप्रैल की हम बात करते हैं, एक और तारीख 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व जल दिवस और बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 22 मई की हम बात करें तो ये जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सारे के सारे डेट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार छपते हैं, यानी कि छप ही जाते हैं सारे के सारे डेट। अब बात करते हैं क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला की हम बात करें तो कौन सा है। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण जिला की हम बात करें तो क्या हो जाता है, ये कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें क्षेत्रफल के अनुसार से जिला बिहार के कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे हम पूरी की पूरी जो है खतियान ही लेके चले आए हैं। तो बात करते हैं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट की हम बात 2021 के अनुसार से हम बात करें तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन वाले ज़िले की हम बात करें तो यहाँ पे दिया गया शेखपुरा है, अरवल है और जहानाबाद है। सबसे कम हम बात करें तो यहाँ पे दिया गया। अब वही बात करते हैं प्रतिशत के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाले जिला की हम बात करें तो शेखपुरा ही है, यहाँ पे भी है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन भी है और प्रतिशत के अनुसार सबसे कम वन में भी शेखपुरा है। उसके बाद बक्सर है और सिवान है। अब वही बात कर लेते हैं कि यहाँ पे दिया गया क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला तो कैमूर है, पश्चिमी चंपारण और रोहतास है। अब बात करते हैं नीचे में दिया गया है प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाला, प्रतिशत में क्या है, कैमूर है और क्षेत्रफल में भी सबसे अधिक कैमूर है, ये भी ध्यान रखने। जमुई है और यहाँ पे नवादा है। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी सभी को बहुत ही पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये सारे के सारे जो है आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब वहीं पूछे भारत में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे सर्वाधिक वन कहाँ पे पाए जाते हैं, एमपी में पाए जाते हैं, ठीक है। और सबसे कम पूछे तो हरियाणा में, क्षेत्रफल में भी हरियाणा में सबसे कम और प्रतिशत में भी हरियाणा में सबसे कम, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, एशियाई कुश्ती चैंपियन 2022 का आयोजन किस देश में हुआ था। तो एशियाई कुश्ती चैंपियन 2022 की हम बात करते हैं, इसका आयोजन जो कहाँ पे हुआ था, मंगोलिया में हुआ था। कहाँ पे, मंगोलिया में। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थक मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया था। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थक मूल्य की हम बात करें तो यह किस वर्ष शुरू किया गया था, तो 1974 में किया गया था। 1974 में, आपको ध्यान रखना है। अब भारत रत्न की शुरुआत जो कब से हुआ, तो 1954 से ही हुआ था। प्रथम बार 3 व्यक्ति को भारत रत्न मिला था। सबसे पहले किसे मिला था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये आपको ध्यान रखना है। भारत के क्या है, दूसरे यानी कि पहले उपराष्ट्रपति थे, दूसरी राष्ट्रपति, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पहला सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया है। तो पहला सरस्वती सम्मान की हम बात करें तो हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। तो चलिए इसका पूरा खतियान हम बात करते हैं, पहले का पूरा खतियान निकाल ही लेते हैं। तो कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे के सारे हम लाने का प्रयास करते हैं ताकि यहाँ से बाहर नहीं जाए। अब बात करते हैं पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो जी शंकर कुरुप को 1965 में मलयालम लेखन के लिए दिया गया था, बिल्कुल सही है। अब वही बात करते हैं कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को 1969 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया गया था। पहला सरस्वती सम्मान पुरस्कार हरिवंश राय बच्चन को 1991 में हिंदी भाषा आत्मकथा के लिए दिया गया था। पहला व्यास सम्मान पुरस्कार की बात हुई रामविलास शर्मा को दिया गया था, किसके लिए दिया गया था, इसको दिया गया था 1991 में रामविलास शर्मा को कीर्ति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए इसे दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट जो है हम लाने का इसलिए प्रयास किए हैं ताकि यहाँ से एक भी क्वेश्चन जो है जो पूछे तो बाहर नहीं जा सके, इसीलिए हम इसे लाने का प्रयास करते हैं। एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब बात करते हैं किस में से कौन से सही सम्मिलित नहीं है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की हम बात करें अस्थायी बंदोबस्त बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेस्ली की बात से सहायक संधि प्रणाली की हम बात करें तो ये भी सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक की बात करें सती प्रथा से बिल्कुल सही है। लॉर्ड हेस्टिंग की बात करें द्वितीय अंग्ल मराठा युद्ध की हम बात करें ये है, द्वितीय अंग्ल मराठा नहीं युद्ध हेस्टिंग से नहीं है, बल्कि ये क्या हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग क्या हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग की बात करें तो यह, तो इसका आंसर की बात करें तो ये डी इसका आंसर हो जाएगा, ये गलत है, बाकी सभी की सभी सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो 25 राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन की हम बात करें पुदुचेरी में किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की
इनमें से कौन सा प्रावधान यूएसए के संविधान से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से हम बात करते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका लिया गया, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति का पद लिया गया, ये भी सही है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया, ये भी सही है। और स्वतंत्र न्यायपालिका भी यहाँ से लिया गया है। इसका आंसर की हम बात करें तो सभी के सभी सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो विश्व का सबसे बड़ा हीरा उत्पादन देश की हम बात करें तो कौन हो जाएगा? तो चीन हो जाएगा। चीन जो है सभी चीज़ में किस किस चीज़ में प्रथम अग्रणी है? तो हम बात करते हैं तो चीन की, तो विश्व का सबसे बड़ा हीरा उत्पादन देश की हम बात करते हैं, चीन नहीं है, ये गलत है। इसका आंसर की हम बात करते हैं रूस हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा हीरा उत्पादन देश है। अब चीन की हम बात करें सबसे उत्पादन में अग्रणी कौन सा है? तो जनसंख्या में चीन है, पहले नंबर बात कर लेते हैं। और चावल में चीन है, और तंबाकू में चीन है, और क्या होता है, गेहूँ में चीन है, रेशम में चीन है, रेशम उत्पादन में। और बात करते हैं कोयला में चीन है, सोना में चीन है। और बात करते हैं लोहा में भी उत्पादन में चीन है। यानी इतने इतने उत्पादन में जो है चीन सबसे आगे है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे दिया गया किस किस चीन में अग्रणी उत्पादन है चीन, यहाँ देख सकते हैं। अल्मीनियम उत्पादन में चीन है, बॉक्साइट उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया है, कैडमियम उत्पादन में चीन है, क्रोमियम उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका है, तांबा उत्पादन में चिली है, तो हीरा उत्पादन में रूस है, स्वर्ण उत्पादन में चीन है, तो लौह अयस्क उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया है। अब बात करते हैं अभ्रक उत्पादन में, तो अभ्रक उत्पादन में भी चीन है, कच्चा तेल में भी उत्पादक में अमेरिका है, कच्चा तेल में। प्राकृतिक गैस में अमेरिका है, तो चांदी में मैक्सिको, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं चांदी में, अगर भारत में पूछे सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान है, और सोने की सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है बात करते हैं ये कर्नाटक है। हाल ही में बिहार में जो है सोने का सबसे बड़ा खदान पाया गया, ये भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो भारत का जो है कोयला उत्पादन में कौन सा स्थान है वर्ल्ड में? तीसरा स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो देख सकते हैं हम सभी के क्वेश्चन जो है एक जगह लाने का प्रयास किए हैं ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस की हम बात करते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और सारे हम एक जगह लाने का प्रयास किए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो SO2, ये सारी के सारे ग्रीन हाउस गैस हैं। मिथेन, ओजोन परत और जलवाष्प, ये भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। CFC और N2 की बात, ये भी ग्रीन हाउस गैसेस है। आंसर की हम बात करें तो सभी के सभी सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की दोस्तों, निम्न में से कौन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो गोदावरी है। अगर भारत की पूछे गंगा है तो कितना किलोमीटर? 25 किलोमीटर जो है गंगा है। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है, ये कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर वहीं पूछे बिहार से, तो बिहार के 12 जिले, कितने? 12 जिलों से होकर और 7 प्रमंडल से होकर जो है गंगा नदी बहती है, और बहकर जो है कहाँ पे मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है, आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्न में से किस रोग का उन्मूलन भारत से पूरी तरह हो गया है? भारत में जो है पूरी तरह हो गया है किस रोग का उन्मूलन? तो पोलियो चेचक। आंसर की बात करें दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो मूल संविधान की अगर हम बात करें तो कुल एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। तो इसको 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो जोड़ा गया था, कब? 1976 में जोड़ा गया था। कितने मौलिक कर्तव्य? कुल 10 जोड़ा गया था, लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं? 11 है। तो इसका आंसर 11 हो जाएगा। 11वां मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था 66वां संविधान संशोधन, किसको जोड़ा गया था? शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 2002 में जोड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास से संबंधित मिलान सही नहीं है? तो सही नहीं है तो कौन सा नहीं है? तो बात करते हैं भारत और इंडोनेशिया के बीच उदार शक्ति युद्ध अभ्यास होता है, बिल्कुल सही है। भारत और सेशल्स के बीच लामिटी होता है, ये भी सही है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो एक्स-10 तलिक होता है, ये भी सही है। भारत और श्रीलंका के बीच क्या होता है? सिलिनेक्स होता है, ये भी सही है। यहाँ पे हम बात करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि भारत इंडोनेशिया के बीच उदार शक्ति नहीं होता है, भारत मलेशिया के बीच होता है। या ये यहाँ पे गलत है। तो भारत और मलेशिया के बीच उदार शक्ति युद्ध अभ्यास होता है। भारत इंडोनेशिया के बीच क्या होता है? गरुड़ शक्ति, मित्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, महिला IPL की शुरुआत
किस वर्ष से किया जाएगा? तो 2023 से शुरू हो गया। ये है मनोरंजन का बाप जो है आ गया। फिर महिला आईपीएल, पहले तो पुरुष आईपीएल चलता ही था, अब जो डबल मनोरंजन हो गया। इसे कहते हैं क्रिकेट को, आईपीएल की मनोरंजन का पिताजी समझ सकते हैं। इसका स्टार्ट अब जो है हो चुका है, होने ही वाला है 23 में। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? तो एक कोशिकीय जीव है, देख सकते हो यहाँ पे जो है सारे के सारे जो है एक कोशिकीय जीव है। हमने सारे एक जगह लाने का प्रयास किए हैं। प्रोटोजोआ, युग्लनामी, पापरामेसियम, सभी के सभी जो एक कोशिकीय जीव है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं गंगा सफाई योजना पहली बार किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1985 में शुरू हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। गंगा जो है राष्ट्रीय रिवर है, भारत की राष्ट्रीय रिवर जो है गंगा नदी है। और राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो गंगा की कौन हो जाता है, यानी कि राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन हो जाता है, ये भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो निम्न में से कौन सा मिलान सही है? तो देख सकते हैं मिलान की बात करते हो पक्षियों का अध्ययन और निथोलॉजी बिल्कुल सही। पर्यावरण की बात करते हैं सिस्मोलॉजी, ये गलत है। पर्यावरण का अध्ययन जो है सिस्मोलॉजी नहीं होता है। सिस्मोलॉजी किसका अध्ययन था? भूकंप, यानी कि भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जीवाश्म का अध्ययन करते हैं पोलियो बायोलॉजी, ये भी सही है। वंशानुगति की बात करें जेनेटिक्स के अंतर्गत जो है वंशागति का अध्ययन किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो बिहार राज्य का नाम बिहार की हम बात करते हैं तुर्कों के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? तुर्कों के द्वारा। बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन सा गैर संवैधानिक निकाय है? तो गैर संवैधानिक निकाय की हम बात करते तो कौन सा है? तो विकास परिषद है, केंद्रीय सूचना आयोग है और लोकपाल है। आंसर की बात करें सभी के सभी जो है सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? तो जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम जो बदलकर राज्यपाल कर दिया गया, कब? 1965 में कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय आलू की हम बात करते हैं शिमला में स्थित है। कहाँ पे? शिमला में। और फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट की हम बात करें देहरादून में आते हैं। और वर्तमान में जो है 17वां फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आया है, जो पहली बार 1987 में आया था, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, और यह प्रत्येक 2 साल पर जो है फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आता है, ये भी ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की, तो हम बात करते हैं दोस्तों निम्न में से किस देश की राजधानी सुमेलित नहीं है? तो राजधानी की बात है चेक गणराज्य की हम बात करते हैं प्राग है, बिल्कुल सही है। बर्बाडोस की ब्रिज टाउन है, ये भी सही है। माल्टा की बोलोटा, ये भी सही है। लीबिया की त्रिपोलियन है, ये गलत है, क्योंकि त्रिपोलियन नहीं त्रिपोली है। लीबिया की राजधानी कहाँ है? त्रिपोली। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। हम इससे भी ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास करेंगे। अगर पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ के अलावा और कई सारी जानकारी यहाँ पर दिया जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।